नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर के अबू जमाड़ में 20 नक्सलियों का एनकाउंटर। राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी राहत। दिल्ली के कोटला सेवानगर मार्केट में आग लगने से 6 दुकानें खाक। भारत की बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज। राजीव गांधी को राहुल मोदी खड़गे ने श्रद्धांजलि दी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबू जमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के सरहद पर मुठभेड़ चल रही है। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबू जमाड़ के बोटेर में नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू मौजूद हैं। बसवा राजू पर 1.5 करोड़ का इनामी है। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कोडा गांव में डीआरजी के जवानों को निकाल गया था। वहीं सुबह इस इलाके में मुठभेड़ हो गई। राजस्थान सरकार स्वरोजगार के लिए महिलाओं को अनुदान युक्त लोन उपलब्ध करवाएगी, जिससे वे नया उद्यम स्थापित करने के साथ पुराने उद्यम को बढ़ा सकेंगी। सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2028-29 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसमें रोजगार का इंतजार कर रही महिलाओं को राहत मिलेगी। सरकार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान युक्त लोन उपलब्ध करवाती है। पहली बार योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई थी। इसके बाद योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया। दिल्ली के कोटला सेवानगर मार्केट में बुधवार सुबह आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी मनोज कुमार ने बताया, हमें सुबह करीब 4 बजे कॉल मिली। जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि सभी 6 दुकानों में आग लगी हुई थी। कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। यहाँ 8 फायर टेंडर मौजूद हैं। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानो मुश्ताक को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। मंगलवार देर रात इसकी घोषणा की गई। इसी के साथ हार्ट लैम्प बुकर प्राइज जीतने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। मुश्ताक ने लंदन के टेट मार्डन में आयोजित एक समारोह में दीपा भास्ती के साथ यह अवार्ड लिया। भास्ती ने उनकी किताब को कन्नड़ से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प को दुनिया भर में 6 किताबों में चुना गया। यह लघु कथा एक संग्रह है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 34वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के वीर भूमि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पापा राजीव गांधी के साथ बचपन की फोटो शेयर की। लिखा, पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती है। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 पुलिस निरीक्षकों के तबादले का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई में 2 सीआई को लाइन हाजिर भी किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार यह स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को आज ही नई नियुक्ति स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी लेन देन के धोखाधड़ी के मामले में 65 साल के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के मामलों में भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है। दरअसल हाईकोर्ट ने आरोपी राधेश्याम शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस सोकार, उज्जवल भुयान की अदालत ने कहा कि आरोपी पर जो आरोप है उनका ट्रायल मजिस्ट्रेट कोर्ट को करना है। यह मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्तियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं जारी की है। आयोग ने सहायक आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में 35 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया है। साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन संशोधन की सुविधा 21 से 27 मई तक प्रदान की है, जिसमें अभ्यर्थी अपनी जानकारी को अपडेट कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सहायक निदेशक भर्ती में पदों की संख्या 9 से बढ़कर 11 कर दी गई है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 19 मई तक किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की टाइगर साइटिंग की बड़ी हस्तियां मुरीद है। अब इस कड़ी में भारतीय क्रिकेटर व किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल भारतीय क्रिकेटर व किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने दोस्तों के साथ रणथंभौर पहुंचे। यहाँ वे रणथंभौर के 5 सितारा ओबराय में ठहरे। अपनी 2 दिन की निजी यात्रा के दौरान श्रेयस अय्यर ने 2 दिन रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने रणथंभौर में 19 मई शाम की पारी में व 20 मई सुबह की पारी में रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद लिया। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
एसीबी के पास मौजूद रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि शर्मा अपनी 90% अवैध डील दलालों के फोन से ही करता था। जनवरी में हुई इन डील की रिकॉर्डिंग एसीबी के पास मौजूद है, लेकिन 5 महीने तक कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीबी सूत्रों के मुताबिक 8 से 16 जनवरी के बीच की रिकॉर्डिंग में शर्मा को दलालों रामराज मीना और प्रदीप उर्फ बंटी पारीक के मोबाइल से सवाई माधोपुर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को धमकाते हुए सुना जा सकता है। राजस्थान में 13 नवंबर 2022 को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर गुजरात के पालनपुर और अहमदाबाद से लीक हुआ था। राजस्थान में पहला ऐसा मौका है जब आरोपियों को दूसरे राज्य से पेपर मिला था। किसी को कोई संदेह न हो, इसके लिए पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना बाड़मेर के सरकारी शिक्षक जबराराम जाट ने अपने साथी शराब तस्कर कमराराम को पालनपुर के होटल में और उदयपुर में नियुक्त बाड़मेर निवासी शारीरिक शिक्षक हरीश सहारण को अहमदाबाद में हल किए हुए पेपर दिए थे। पालनपुर से कमराराम ने उदयपुर पहुंचकर दोस्त सांवलाराम जाट के किराए के मकान में और अहमदाबाद से हरीश ने बांसवाड़ा पहुंचकर 2 मकानों में अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़वाए थे। जयपुर की अभिनेत्री रुचि गुर्जर ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 के रेड कॉर्पेट पर उपस्थिति से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, अनूठे आभूषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों से सजे हार के साथ रुचि का लुक चर्चा का विषय बना रहा। अपनी फिल्म लाइफ के प्रमोशन के लिए इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंची रुचि ने गोल्डन और रेड थीम में तैयार राजस्थानी लहंगा पहनकर न केवल भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया, बल्कि जयपुर की पारंपरिक कला और आधुनिक फैशन का सुंदर मेल भी दर्शाया। उदयपुर से अहमदाबाद रेलवे ट्रैक के पूरे हुए इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य का गुरुवार को बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ट्रैक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में उदयपुर हिम्मतनगर ट्रैक का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस रूट पर जनवरी 2025 से ही इलेक्ट्रॉनिक इंजन से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अभी उदयपुर अहमदाबाद रूट पर कुल 9 ट्रेनों में से 4 ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चल रही है, बाकी डीजल इंजन से संचालित होती है। इसमें से कोटा असारवा, इंदौर असारवा, जयपुर असारवा और आगरा असारवा सहित 4 ट्रेनें इलेक्ट्रिकल इंजन से संचालित की जा रही है। राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान लघु उद्योग निगम की ओर से विकसित सरल सॉफ्टवेयर का शुभारंभ सचिवालय में किया। यह अत्याधुनिक ERCP सिस्टम अब राजसिको की इन्वेंट्री, सेल्स, बिलिंग और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सभी कार्यों को केंद्रीकृत और डिजिटाइज करेगा। मंत्री राठौड़ ने बताया कि एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जो हर साल लगभग 9,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, अब सरल सॉफ्टवेयर से और दक्षता इंजन से संचालित होता है। चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना से बुधवार को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। मंगलवार को आए तेज तूफान के कारण तिलस्वा और भुजर कल्ला में 33 kV टावर पोल के कट पॉइंट ब्रेक हो जाने से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप है। अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खंड प्रथम भीलवाड़ा ने बताया कि AVVLL बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास कर रही है। बिजली कट होने की वजह से WTB आरोली पर जल आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण भीलवाड़ा शहर सहित पूरे जिले में आज पेयजल सिंचाई नहीं हो सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।